हेलो स्टूडेंट्स, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जिसमें नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर का तीन पुराने पार्टनर थे, लेकिन एक पार्टनर ने ये कहा था कि नए पार्टनर के आने के बाद भी उसका जो रेशियो रहेगा सी विल रिटेन इज ओरिजिनल शेयर। ये प्रीवियस वीडियो यानी जो हमने कल वीडियो में बताया था, ये हमने बताया था। आज जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूं उसमें कैलकुलेशन कल वाले लगेगा, सिचुएशन अलग है। देखिए कैसे, ए बी पार्टनर्स हैं, उनका रेशो आपस में कितना है 3:2। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे उसमें एक ही पार्टनर फॉर्म में आ रहा था। अब क्या होगा कि दो पार्टनर एक साथ फॉर्म में आएंगे। तो देखिए मैं थोड़ा सा कंपेयर करके बताता हूं आपको कि कल वाले क्वेश्चन इसमें सेम कैलकुलेशन है, कंडीशन बस अलग है। एक साथ दो पार्टनर आ रहे हैं, एक पार्टनर आ रहा है सी 1/4 और एक पार्टनर आ रहा है डी 1/5। तो हमने कल कैसे कैलकुलेशन किया था, देखिए एक नया पार्टनर डी आया था जिसको हम 1/6 दे रहे थे, और हमने क्या किया था कि 1 में से क्या 1/6 माइनस किया था, नहीं, हम 1 में से 1/6 दे रहे हैं नए पार्टनर डी को, और एक पुराना पार्टनर था सी, ओरिजिनल शेयर उसका वही रहेगा नए पार्टनर के आने के बाद भी। इसका मतलब ये था कि नए पार्टनर के आने के बाद यानी डी के आने के बाद ए और बी केवल सेक्रीफाई कर रहे थे, सी सेक्रीफाई नहीं कर रहा था। यानी सी अपना ओरिजिनल शेयर नए पार्टनर के आने के बाद भी सेम रख रहा था। यानी हम क्या माइनस कर रहे थे 1/5 जो कि सी का शेयर था। अब देखिए ये एक पार्टनर पुराना है और एक पार्टनर न्यू है, तो हमने दोनों का ही ना माइनस किया, क्योंकि नए पार्टनर को तो हम 1/6 देंगे ही देंगे और 1/5 भी देंगे पुराने पार्टनर को। अब देखिए इस क्वेश्चन में बस ये पता चल रहा है कि दो पार्टनर एक साथ फॉर्म में आ रहे हैं, लेकिन कैलकुलेशन तो सेम रहेगा। जैसे हमने डी का भी माइनस किया था शेयर 1 में से, सी का भी शेयर हमने माइनस किया था। सिमिलरली ए और बी पार्टनर से जिनका आपस में रेशियो 3:2 है, और दो पार्टनर इकट्ठे आ रहे हैं सी एंड डी एक साथ आ रहे हैं, तो अगेन अपन क्या करेंगे सेम कैलकुलेशन, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। मैंने आपको बताया था 1 क्यों लेते हैं, 1 का मतलब होता है जब हम फ्रैक्शन का टोटल करते हैं तो हमेशा 1 आता है, और परसेंट में हमेशा 100। तो यहां पर जब भी हम टोटल करेंगे, चाहे दो पार्टनर हो, चाहे तीन पार्टनर हो, चाहे चार, सबका जब हम फ्रैक्शन का टोटल करेंगे तो टोटल 1 ही आएगा। इसलिए यहां पर हम लेंगे, मान लेते हैं कि प्रॉफिट कितना हुआ है फॉर्म को 1 रुपए। इस 1 रुपए में हम 1/4 देंगे सी को और 1/5 देंगे डी को। यानी 1 रुपए में से अगर हम 1/4 यानी 25 पैसे 1/4 करेंगे तो कितना आएगा 0.25, एंड 1/5 यानी 20 पैसे। 20 पैसे और 25 पैसे, 1 रुपए में अगर हम 20 पैसे और 25 पैसे दे दें, 25 और 20 45 पैसे, तो हमारे पास कितने पैसे बचे 55 पैसे। बस उसी को फ्रैक्शन में लिखना है। तो ये हमारा रिमेनिंग, यहां पर हम चाहे लिख सकते हैं कि सी का शेयर 1/4, डी का शेयर 1/5, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना बचा, या रिमेनिंग शेयर या रिमेनिंग प्रॉफिट किसके लिए बचा। ऑब्वियस बात है रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है ए और बी के लिए। ये देखिए बिल्कुल सेम कर रहे हैं, ये देखिए। तो देखिए दो अलग अलग क्वेश्चन है, लेकिन दोनों का सोल्यूशन जो है वो सेम है, क्योंकि यहां पर एक नया पार्टनर आ रहा था, उसको तो माइनस कर ही रहे थे, लेकिन पुराने पार्टनर का भी रेशियो सेम रहेगा नए पार्टनर के आने के बाद। जनरली ऐसा होता नहीं है, नए पार्टनर के आने के बाद पुराने पार्टनर को सेक्रीफाई करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर पुराने पार्टनर का रेशियो सेम रहेगा, इसलिए हमने यहाँ पे 1 रुपए में 1/5 भी माइनस किया था। सेम इसी तरह से यहाँ पर 1 - 1/4 और 1/5, तो यहाँ पर एलसीएम आ जाएगा 20/4 5, 20/5 4 माइनस साइन यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 20 - 9 11/20। अब बताइए रिमेनिंग शेयर किसके लिए बचा, ये बचा है फॉर ए एंड बी। अब क्वेश्चन में कहीं पर भी कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि ए और बी आपस में कैसे रिमेनिंग प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। पहले वो 1 रुपए को बांटते थे ए और बी, अब क्या वो 1 रुपए बांटेंगे, नहीं, क्योंकि 1 रुपए में से हमने 1/4 सी को दे दिया, 1/5 डी को दे दिया, तो सीधी सी बात है जो बचेगा वो ए और बी के लिए बचेगा।
दूसरा क्वेश्चन ये राइज होता है कि कैसे बांटेंगे, मेंशन नहीं हो तो ऑब्वियस बात है इसी रेशियो में बांटेंगे। तो 11/20 मल्टीप्लाइड बाय 3/5 ये किसको मिलेगा, फॉर ए, और ये ए का नया शेयर है, ए इज न्यू शेयर, और यहां पर हो जाएगा बी इज न्यू शेयर। 11/20 इंटू 3/5 इंटू 2/5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 33/100 आएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा 22/100। और सी और डी को आपको पता ही है कि सी का शेयर कितना है, सी का जो शेयर है और डी का, सी का शेयर है 1/4 और डी का जो शेयर है वो है 1/5। अब हमें चारों का मिला करके एक सिंगल रेशो बताना है, जैसे ए और बी का रेशो था 3:2, अब हमें चारों का एक साथ बताना है, ए बी सी और डी। मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का मतलब नए पार्टनर के आने के बाद सभी पार्टनर का मिलाकर के जो रेशो निकाला जाता है उसको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बोलते हैं। तो यहाँ पर ए और बी ओल्ड पार्टनर है, उनका रेशो कितना हो गया, नए पार्टनर के आने के बाद 33/100, 22/100, सी का रेशो है 1/4 और डी का जो रेशो है वो है 1/5। एलसीएम का मतलब हमें इन सबको 100 में कन्वर्ट करना है, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पर 4 है और हमें 100 करना है तो 25 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर भी एक बार देख लीजिए कैसे करते हैं। 100 अगर एक सेम हो दोनों तो सेम नंबर आ जाएगा डिनोमिनेटर 33, 22। 100/4 25, 100/5 20। तो आंसर आ गया 33:22:25:20। बिल्कुल सिंपल था, जो कल हमने क्वेश्चन किया था वही था, बस कल एक ही पार्टनर आ रहा था जो हमने क्वेश्चन किया था और उसमें एक पार्टनर पुराने का सेम रेशो था, तो कैलकुलेशन वाइज दोनों केसेस में कोई फर्क नहीं है। अब हमें क्या निकालना है, नए पार्टनर के आने के बाद ए और बी ने क्या किया है, सेक्रीफाई किया है। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। बात करते हैं ए की, ए का ओल्ड रेशियो कितना था 3/5 और बी का कितना रेशियो था 2/5 माइनस न्यू रेशियो ऑफ ए, न्यू रेशियो कितना है 33/100 और इसका जो न्यू रेशियो है वो है 22/100। एलसीएम 100 और 5 का आ जाएगा 100, 100/5 20, 20 इंटू 3 60, 100/100 1, 1 इंटू 33 33। तो सॉल्व करने पर आ गया 27/100। अब सॉल्व करते हैं बी को, 100 और 5 का एलसीएम 100, 100/5 20, 20 इंटू 2 40, 100 सेम, यहां पर आ जाएगा 22, डिफरेंस आ गया 18/100। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या है 27/100, 18/100, यानी हम कह सकते हैं 27:18। अब 27 और 18 कट सकते हैं दोनों नंबर, ये दोनों नंबर किससे कट जाएंगे 9 से कट जाएंगे, 9 3 9 2। लेकिन मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि आप इसको बिना सॉल्व किए भी बता सकते हो कि सेक्रीफाइसिंग रेशियो 3:2 ही होगा। क्यों होगा, देखिए रीजन क्या है इसके पीछे, हम सी को दे रहे हैं 1/4, तो सी को 1/4 कैसे दे रहे हैं ये भी मेंशन नहीं है, दैट मींस इसको किस रेशियो में दे रहे हैं 3:2 में। अगेन सेम क्वेश्चन, डी को 1/5 कैसे दे रहे हैं क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, मेंशन नहीं मतलब 3:2 में। बिल्कुल सिंपल सा आंसर है। तो बिना सॉल्व के पता होना चाहिए कि आंसर जो होगा वो 3:2 होगा। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे एग्जाम में, आप इतना सारा सॉल्व कर लें उसके बाद आपको पता चले कि आंसर 3:2 है, जबकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है तो आपको 5 सेकेंड के अंदर आंसर देना चाहिए, जैसे कि इसका आंसर 3:2 होगा। तो जब भी किसी क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा कि नया पार्टनर फॉर्म में आ रहा है बट अदर यानी पुराने पार्टनर किस रेशियो में दे रहे हैं ये मेंशन नहीं है, तो हमेशा याद रखिए इनका जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसी रेशियो में ये सेक्रीफाई करते हैं। अगला केस क्या है, अगले केस में दो पार्टनर एक साथ नहीं आएंगे, जैसे यहाँ पर दो पार्टनर एक साथ आ रहे हैं तो पहले एक पार्टनर आएगा और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद दूसरा पार्टनर आएगा, तब हम कैसे सॉल्व करेंगे। आइए एक क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए पिछले क्वेश्चन में क्या था कि दो पार्टनर्स एक साथ फर्म में आ रहे थे, इस क्वेश्चन में पहले सी आ रहा है फिर कुछ दिनों के बाद डी आ रहा है, यानी ये समझ लीजिए कि दो क्वेश्चन एक साथ कंबाइंड हो गए। पहले जब सी आएगा तो न्यू रेशियो निकालेंगे
और फिर जब डी आएगा फिर से न्यू रेशियो निकालेंगे। तो ये क्वेश्चन आपको दो पार्ट में सॉल्व करना है, जब नया पार्टनर सी आएगा और फिर बाद में जब नया पार्टनर डी आएगा। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को, बिल्कुल आसान है। देखिए दो पार्टनर्स हैं ए बी, 3:2 रेशियो है, नया पार्टनर है सी, उसको हम कितना दे रहे हैं 1/6। आफ्टर 1 मंथ नया पार्टनर डी आया, उसको कितना शेयर दे 1/5। कैलकुलेट एनपीएसआर। तो यहां पर कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर आफ्टर सीज एडमिशन। तो देखिए सिर्फ इस पार्ट को देखे नया पार्टनर सी आ रहा है। मैंने जो सेकेंड नंबर वीडियो बनाया था एडमिशन का, अगर आप उसको देखे होंगे तो आई एम श्योर कि बहुत आसान है, याद आ गया होगा कि क्या करना है अपन को 1/6 शेयर दे रहे हैं। 1/6 का मतलब 1 रुपए का 6वां हिस्सा, यानी 1 रुपए हमारा बेस होगा। हम मान लेंगे कि टोटल प्रॉफिट कितना है, टोटल प्रॉफिट जो है वो 1 रुपए मान लीजिए, टोटल प्रॉफिट है 1 रुपए। अब हम 1 रुपए में क्या कर रहे हैं, सी को 1/6 दे रहे हैं। तो नया पार्टनर सी का, ये न्यू पार्टनर है हमारा, है ना, इसका जो शेयर है वो है 1/6। 1 रुपए के हमने 6 हिस्से किए, तो हमने 6 में से 1 हिस्सा दे दिया। तो कितने हिस्से बचे, हमारे पास हिस्से बचे हैं 5, जिसको हम बोल सकते हैं रिमेनिंग प्रॉफिट या शेयर 1/6। तो अगर हम 1 में से 1/6 निकाल दे तो कितना बचेगा 5/6। ये 5/6 किसके लिए बचा है, फॉर ए एंड बी। तो एज न्यू शेयर एंड बीज न्यू शेयर। तो ए का शेयर क्या होगा, पहले ए और बी 1 रुपए आपस में बांटते थे पहले सी के एडमिशन से पहले, लेकिन क्या सी के आने के बाद ए और बी 1 रुपए आपस में बांटते हैं, नहीं, 5/6 बांटते हैं। तो 5/6 कैसे बांटते हैं, ऑब्वियस बात है, क्वेश्चन में तो कुछ नहीं लिखा, तो कैसे बांटते होंगे, जो उनका आपस में रेशियो है 3:2, यानी 3/5 ए एंड 2/5 बी। इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 और 5 कट गया और 6 और 3 से कट जाएगा तो आ जाएगा 1/2। अगेन 5 कैंसिल, यहां पर आ जाएगा 2 3 6, 1/3। और सी तो नया पार्टनर है, सी का तो सीधे सीधे लिख देंगे, कितना है, सी का है 1/6। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी एंड सी इज इक्वल्स टू 1/2, 1/3 एंड 1/6। एलसीएम आ जाएगा 6, 2 3 6 डिवाइडेड बाय 3 2, 6 डिवाइडेड बाय 6 1। तो आंसर इज 3:2:1। यानी सी के आने के बाद तीनों पार्टनर ए और बी ओल्ड पार्टनर और सी न्यू पार्टनर, तीनों का मिला करके जो रेशियो है वो कितना है 3:2:1। अब नया पार्टनर आ गया डी 1 महीने के बाद, तो हमें अब न्यू रेशियो निकालना है आफ्टर डीज एडमिशन। ध्यान रखिएगा ए बी सी का आंसर आया हमारा 3:1। अब हम यहां पर लिखेंगे नया पार्टनर आ गया डी, सेम करेंगे, सेम वही चीज करेंगे कि मान लीजिए प्रॉफिट कितना है 1। नया पार्टनर आ गया डी, डीज शेयर 1/5, डी को कितना दे रहे हैं 1/5। तो 1/5 यानी 1 रुपए के 5 हिस्से, 5 में 1 हिस्सा हमने दे दिया, इसको दे दिया डी को, तो कितने हिस्से बचे 1 - 1/5 इज इक्वल्स टू 4/5। अब ये 4/5 किसके लिए बचा, अब तो 3 पार्टनर हो गए फॉर्म में, ए बी और सी, ए बी और सी। तो सी ए बी और सी आपस में 4/5 को बांट लेंगे, 3 लोगों को बांटना है। और हमने अभी थोड़ी देर पहले आंसर निकाला था ए बी और सी का 3:2:1, यानी 3/6, 2/6 एंड 1/6। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12/30। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहें तो ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, 6 2 6 5। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 8/30, तो ये डिवाइड हो जाएगा 2 से, 4/15। और इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 4/30, ये भी 2 से कट जाएगा, आ जाएगा 2/15
और डी नया पार्टनर है, डी का शेयर दिख रहा है ऑलरेडी 1/5। अब देखिए यहां पर 15 है, यहां पर 5 है, हमें 5 को 15 में अगर कन्वर्ट करना है तो हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 3/15। यहां पर हमें अगेन 5 दिए, 15 में कन्वर्ट करना है तो 3 से डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा 6/15। तो आप देखिए सब में डिनोमिनेटर 15 15 15 आ गया। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ ए बी सी एंड डी इज इक्वल्स टू 6/15, 4/15, 2/15 एंड 3/15। सब में डिनोमिनेटर सेम है, इसलिए डायरेक्टली आंसर लिख सकते हो 6:4:2:3। तो आज हमने 2 क्वेश्चन देखे, 2 पार्टनर एक साथ आ रहे थे या फिर 2 पार्टनर एक साथ नहीं आ रहे, पहले एक पार्टनर आ रहा है उसके बाद फिर